कभी सोचा है कि कुछ टीचर्स हमेशा इतने खुश और एनर्जेटिक क्यों दिखते हैं, जबकि कुछ हमेशा थोड़े तनाव में या थके हुए लगते हैं? चलिए, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर एक टीचर को क्या चीज़ खुश करती है और क्या चीज़ उन्हें थका देती है। देखिए, रिसर्च के हिसाब से एक टीचर का एक्सपीरियंस दो अलग अलग दुनिया जैसा हो सकता है। एक तरफ है खुशी, एनर्जी और क्रिएटिविटी, और दूसरी तरफ है तनाव, थकान और काम का बोझ। तो आखिर इन दोनों अनुभवों में इतना बड़ा फर्क क्यों है? तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी फैक्टर की बात करते हैं, और वो है रचनात्मक तरीके से पढ़ाने की आज़ादी। एक्सपर्ट्स इस आज़ादी को टीचर ऑटोनॉमी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि टीचर्स को ये चुनने की आज़ादी हो कि वो अपनी क्लास में कैसे पढ़ाना चाहते हैं। जब वो अपने फैसले खुद ले पाते हैं ना, तो वो अपने काम से और भी गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। और रिसर्च में ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है, जब टीचर्स को पढ़ाने की ज़्यादा आज़ादी मिलती है तो उनका स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाता है। और जानते हैं, ये आज़ादी सीधे सीधे आत्मविश्वास से जुड़ी है। जब टीचर्स को फ्रीडम मिलती है तो उनका खुद की काबिलियत पर भरोसा बढ़ता है। इसी भरोसे को सेल्फ एफिकेसी कहा जाता है। और ये कॉन्फिडेंस ना टीचर्स को और भी बेहतर बनाता है। वो नए आइडियाज़ को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, बेहतर प्लानिंग करते हैं, पढ़ाने के नए नए तरीकों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने काम के लिए और भी ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हैं। चलिए, अब दूसरे बहुत ही ज़रूरी पॉइंट पर आते हैं। ये है स्कूल के लीडर्स यानी प्रिंसिपल वगैरह से मिलने वाला सपोर्ट और तारीफ। एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल स्टडी में भी ये पाया गया है कि जब स्कूल का मैनेजमेंट सपोर्टिव होता है तो टीचर्स अपनी जॉब से कहीं ज़्यादा खुश और संतुष्ट रहते हैं। बल्कि रिसर्च तो यहाँ तक कहती है कि किसी भी टीचर की जॉब सेटिस्फैक्शन के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है। बाकी सब कुछ इसके बाद आता है। तो ये सपोर्ट असल में होता क्या है? इसका मतलब है अच्छे काम के लिए तारीफ मिलना, आगे बढ़ने के मौके मिलना, स्कूल के नियम कानून सबके लिए बराबर होना, और सबसे ज़रूरी, स्कूल से जुड़े फैसलों में टीचर्स की राय भी लेना। अच्छा, स्कूल मैनेजमेंट के बाद अब बात करते हैं उस जगह की जहां सबसे ज़्यादा एक्शन होता है, यानी क्लासरूम के अंदर, और ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स के बिहेवियर की। OECD की 2024 की रिपोर्ट के ये आंकड़े देखिए। ये दिखाते हैं कि दुनिया भर में टीचर्स के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखना है। इसके बाद नंबर आता है काम के बोझ का, और फिर स्टूडेंट्स की अलग अलग ज़रूरतों को पूरा करने की चुनौती का। तो जाहिर सी बात है, जब स्टूडेंट्स रिस्पेक्टफुल होते हैं और क्लास में शांति और अनुशासन का माहौल होता है तो टीचर्स अपने काम से कहीं ज़्यादा खुश होते हैं। अब टीचर के काम के उस हिस्से पर नज़र डालते हैं जो स्टूडेंट्स को अक्सर दिखाई नहीं देता, यानी स्कूल के बाद का काम, उनका वर्कलोड। अगर आप एक टीचर के टाइम को देखें तो पता चलता है कि उनका लगभग आधा वक्त ही पढ़ाने में जाता है, बाकी का आधा वक्त दूसरे कामों में जाता है, जैसे कि अगले दिन का लेसन तैयार करना, कॉपियां और टेस्ट चेक करना और दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना। और ये तो हम सब समझ सकते हैं कि इतना सारा काम, और खासकर ये जो कागजी काम होता है, ये टीचर्स को थका देता है और उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन पर भी बुरा असर डालता है। तो अब तक हमने जितने भी अलग अलग फैक्टर्स की बात की, चलिए उन सबको एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं कि ये एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। ये सब ना एक पॉजिटिव साइकिल की तरह काम करता है। देखिए, जब लीडरशिप सपोर्टिव होती है तो टीचर्स को आज़ादी मिलती है। इस आज़ादी से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और एक कॉन्फिडेंट टीचर क्लास में सीखने का एक शानदार माहौल बनाता है। और हाँ, इस आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। जब टीचर्स को कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, खासकर आज के ज़माने के डिजिटल स्किल्स, तो इससे न सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बल्कि हमारी क्लास भी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आखिर में बस यही याद रखना ज़रूरी है कि हमारे टीचर्स हमारे भविष्य के लिए हर रोज़ बहुत मेहनत करते हैं। इसलिए उनकी तरफ से मिला एक छोटा सा थैंक यू भी उनके लिए बहुत मायने रखता है। तो ये सब जानने के बाद अब एक सवाल आप सबके लिए है। सोचिए, हम अपनी क्लास में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे टीचर्स का स्ट्रेस कम हो और उन्हें अपने काम में मदद मिले? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।